वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग भाई? सब बढ़िया? जी जी, मस्त चल रहा है, सब बढ़िया। तो आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे कि जो शहरी से लेके ग्रामीण तक जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, शिक्षा हो रहा है, उसका क्या बेस है। तो आज़ादी के 70-71 साल बाद भी शहरों के शिक्षा में तो परिवर्तन बहुत सारा हुआ है, मगर ग्रामीण परिवर्तन बहुत कम। ग्रामीण शिक्षा का परिवर्तन बहुत कम हुआ है, क्योंकि अभी वही सिचुएशन है ग्रामीण परिवेश परिवर्तन का, ग्रामीणी शिक्षा का। क्योंकि आज भी बच्चे स्कूलों में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, से क्वालिटी शिक्षा नहीं है, और बच्चे आज भी स्कूल जाते हैं और समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे चल रहा है कार्यक्रम, मगर दिक्कत ये है कि उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। परेशान है कि कुछ अच्छा हो, कुछ बढ़िया हो और चीज़ों को समझे, चीज़ों को जाने, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पा रही। तो स्कूलों की टीचर्स देखो, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं। अब उसमें भी बहुत सारा डिफरेंसेस है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, थोड़े से आपको शिक्षक, सरकारी शिक्षक जो हैं, सरकारी स्कूल टीचर, वो अच्छे मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में आएंगे, थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। बिहार की सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, वहाँ पे ऐसे ऐसे भी शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे शिक्षिका या शिक्षक हैं जिनको बहुत सारी ज्ञान नहीं है, वो बच्चों को उस तरीके से अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बनी हुई हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो रूरल और अर्बन एरिया में बहुत डिफरेंसेस है। अर्बन एरिया में आपको टीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करवाएंगे, और बच्चों के वीकनेस पे काम करते हैं कि उनके अंदर वीकनेस क्या है, उनके अंदर मजबूती क्या है। तो ये सारी चीज़ें अर्बन शिक्षा पे लोग काम करते हैं, और रूरल शिक्षा पे क्या है ना कि लोग बहुत सारा काम तो कर रहे हैं, मगर परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा यही है कि भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हैं, सेंट्रल स्टेट जो भी हैं, शिक्षा के मामले में खासकर स्टेट गवर्नमेंट को रूरल शिक्षा, जो गांव की प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे ना, तो यहाँ के बच्चों में वो चीज़ें, क्वालिटी एजुकेशन डेवलप नहीं होगा। और क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगा तो जब ग्रामीण, महात्मा गांधी कहते हैं ना, असली भारत गांव में बसता है। तो गांव में जब शिक्षा ही कमज़ोर रहेगी, तो जो भारत का सच्चे और सही भारत का निर्माण है, वो वहीं से एक स्तंभ टूट जाएगा, और शायद कमज़ोरी यहीं से शुरू होगी। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए, और उन्हें सोचना चाहिए कि इस पे वो पुरजोर काम करें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षित बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, अगर ये शिक्षित नहीं होंगे तो शायद कल का निर्माण भी नहीं होगा। तो कल के निर्माण के लिए एक अच्छी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अब गांव में देख लीजिए आप, 8 घंटे की क्लास है, बच्चे सुबह जाते हैं, मिड डे मील मिलता है उनको। मिड डे मील भी उतनी क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी में बना देते हैं लोग, क्वालिटी उसमें कम है, उतना अच्छा नहीं है। मगर अब उन बच्चों के लिए एक अच्छे जो इंटरेस्ट होना चाहिए टीचरों का पढ़ाने का, फैसिलिटी। अब गांव में देखिए आप, उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ज़मीन भी कई कमरों के पक्के नहीं है, मिट्टी में बैठे हुए हैं, कच्चे बैठे हैं, वहीं पे कुछ शर्ट कपड़ों में हाइजीनिक चीज़ें नहीं है कि साफ़ सुथरे हों बहुत सारा। उनको उस तरीके से टीचरों द्वारा अवेयर नहीं किया जाता कि प्रॉपर नाखून काट के आएँ, प्रॉपर उनके मिड डे मील में टेस्ट करें उसको कि क्या क्वालिटी चीज़ें बन रही, क्या क्वांटिटी वाली चीज़ें बन रही।
ये सारी चीज़ें इशू हैं आज भी भारत में, और इसमें हम सबको, हमारी गवर्नमेंट को या हम सबको जो भी हैं इस देश में, सबको काम करना चाहिए। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं ना, उनके पास इतनी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है कि वो सब चीज़ अच्छे कॉलेजों या अच्छे स्कूलों में जाके पढ़ पाए, जहाँ पे महीने का 3,000 4,000 पर मंथ फीस लग रही है। तो भारत में ये चीज़ें घटित तो हो रही हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर मजबूत नहीं रहेगा तो ये बच्चे कल के गांव से ही आप देखे होंगे कि जितने भी महान प्रेतियाँ हैं, जितने भी महान पर्सनालिटी है, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो चंद्रशेखर वेंकट रमन हो, चाहे वो श्रीनिवास रामानुजम हो, या कोई भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सब गांव से ही निकल के गई हैं और उन्होंने भारत में इतिहास रचा, भारत के लिए इतना बेहतरीन काम किया कि जो कि शायद ही कोई कर पाए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि गांव की शिक्षा में वो सुधार करना चाहिए, ताकि हम एक नए समाज का निर्माण कर पाएँ और हम एक नए भारत का निर्माण कर पाएँ। ये नियम होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आदमी का स्वरूप, आदमी का दिमाग, आदमी का जीने का तकादा बदल जाएगा। फिर से हम एक कलाम पैदा कर सकेंगे, फिर से एक हम विवेकानंद पैदा कर सकेंगे, फिर से हम एक महात्मा गांधी पैदा कर सकेंगे, फिर से हम एक क्रांतिकारी लोग पैदा कर सकेंगे जो भारत, फिर से हम एक भगत सिंह दे सकते हैं, ठीक है, जो हमारे देश को नए निर्माण के तहत, नए निर्माण के अकॉर्डिंग उनको कुछ अच्छा कर सकें, अच्छा खोज पाएँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और हमें इस तरीके से गांव में सोचना चाहिए कि हमें भारतीय शिक्षा और भारतीय ग्रामीण शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहिए। और हाँ, इससे केंद्रीय मंत्री या मंत्रिमंडल से मेरी गुजारिश है, जो भी हैं शिक्षा मंत्री से, और जो भी इस वीडियो को जिनके तहत पहुंच पाया, मुझे लगता है कि ग्रामीण शिक्षा में सुधार करिए और उनको उस क्वालिटी शिक्षा प्रदान किया जाए। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।